नमस्कार दोस्तों, फाइनेंस विद विभास में आपका स्वागत है। आज हम एक टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा खासकर आपके लिए। ये नॉलेज पर्पज से है कि वो टॉपिक होगा गोल्ड लोन से संबंधित। देखिए, अक्सर जो लोगों को फिनेंशियल नीड की जरूरत पड़ती है तो वो क्या करते हैं, वो कहीं ना कहीं फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जाते हैं जहां से जो है उनको ऋण की प्राप्ति होती है, मतलब वो एक फिनेंशियल असिस्टेंस मिलता है और लोगों को मदद हो पाती है। तो डिफरेंट टाइप का जो लोन होता है कैटेगरी, उसमें से आज हम बात करेंगे गोल्ड लोन पे। देखिए, गोल्ड लोन पे हम बात इसलिए कर रहे हैं कि सबसे जो सुगमता तरीके से लोन मिलता है, जो सबसे सरल है, जिसको हम आम भाषा में कहें कि सबसे आसान लोन जो होता है वो होता है गोल्ड लोन। आसान किसके लिए होता है? वो आसान आपके लिए होता है। आपके लिए इसीलिए होता है कि आपके पास कोई भी अगर ऑर्नामेंट है, आभूषण है, आपके पास कोई भी जेवर है, तो उसके ऊपर अगर आपको जरूरत है तो आप उसे लोन ले सकते हैं। लोन लेने के लिए आपको कोई ना कोई बैंक को अप्रोच करना पड़ेगा या कोई ना कोई फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो गोल्ड लोन देती है उसको अप्रोच करना पड़ेगा। तो हम इस चीज पे आज डिसाइड करेंगे कि गोल्ड लोन किसको मिल सकता है, गोल्ड लोन मिलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, और गोल्ड लोन लेने के लिए मतलब कितनी प्योरिटी गोल्ड चाहिए आपको, और कितना लोन मिल सकता है। ये हम 3-4 चीज पे अभी डिस्कस करेंगे और आपको बताएंगे कि आपके लिए कौन सी चीजें अच्छा होगा और कब आपको ले लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहले क्या क्या डॉक्यूमेंट लगता है अगर गोल्ड लोन आप लेना चाहते हैं। तो सबसे पहली बात हो गया कि आपके पास सोना होना चाहिए। सोना में भी कौन सा? आपके पास ऑर्नामेंट्स होना चाहिए। अगर आपके पास बिस्किट है, सपोज कुछ लोग ऐसे भी करते हैं कि बिस्किट बनवा के घर में रख लेते हैं, तो बिस्किट पे बैंक लोन नहीं देती है। आपके पास अगर ऑर्नामेंट्स है, जेवर है, तो उसके ऊपर लोन मिलता है आसानी तरीके से। तो पहला तो हो गया कि आपके पास गोल्ड होना चाहिए। दूसरा है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा। देखिए, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है वो होता है गोल्ड की वेरिफिकेशन। गोल्ड की वेरिफिकेशन कौन करेगा? ऑब्वियस है कि जिसके पास नॉलेज रहेगा। तो गोल्ड का जो ऑथेंटिसिटी होती है, ओरिजिनल है कि नहीं है, वो तो सोनार ही बता पाएगा। तो हर एक बैंक में, हर एक फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन में जो गोल्ड लोन करते हैं, वहां पे एक गोल्ड स्मिथ अप्राइजल होता है। तो आप बैंक को जाकर के गोल्ड लोन के लिए अप्रोच करते हैं, फिर बैंक वाले क्या करते हैं कि वो गोल्ड स्मिथ को बुला करके आपके सामने में ऑर्नामेंट की चेकिंग होती है। जब एक बार ऑर्नामेंट की चेकिंग हो गई, उसकी प्योरिटिसिटी की चेक हो गई, तब जा करके आपका जो है ये डिसाइड होता है कि आपकी ऑर्नामेंट्स जो है, आपका जेवर किस कैटेगरी में है, मतलब कैरेट क्या है। जैसे जनरली 4 कैरेट ही होते हैं, लगभग 18 कैरेट होता है, 22 कैरेट होता है, 24 कैरेट होता है। आजकल तो और भी चूंकि डिफरेंट कैरेट कर दिया है, 9 कैरेट का भी गोल्ड मार्केट में चलने लगा। तो बैंक जो रिकमेंड करती है आपको, मिनिमम 18 कैरेट के गोल्ड पे रिकमेंड करती है, लोन देती है, 22 कैरेट के गोल्ड पे लोन देती है, 24 कैरेट पे देती है। तो एक चीज हो गया कि आपके अगर जो कैरेट रहेगा उसके अकॉर्डिंग आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पे है कि कितना लोन मिलेगा। देखिए, मिनिमम लोन की जो है रिक्वायरमेंट जनरली आजकल अगर आप 50,000 रुपया अगर लेना चाह रहे हैं तो इजिली मिल जाएगा। तो मिनिमम आप समझिए कि 50,000। मैक्सिमम जो है डिपेंड करता है कि आपकी क्या रिक्वायरमेंट है, और वो हर एक बैंक का अपना अपना क्राइटेरिया होता है, वो नॉर्म्स होता है, उसके अकॉर्डिंग मैक्सिमम लोन की डिसाइड होती है। और अगर आपको लोन लेना है तो आपके पास कोई भी सिंपल डॉक्यूमेंट, आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो चाहिए बस, और गोल्ड चाहिए। जा करके बैंक में दीजिएगा तो तुरंत लोन मिल जाएगा। इसका एक कॉमन डायलॉग होता है कि गोल्ड लेकर के आओ, लोन लेकर के जाओ। ये इतनी सरल तरीका है। किसान है और किसान परिवार से हैं, हो सकता है कि जमीन आपके नाम पे नहीं भी हो, आपके दादाजी के नाम पे है, तो भी आप जो है एग्रीकल्चर गोल्ड लोन ले सकते हैं। एग्रीकल्चर गोल्ड लोन लेने का ये फीचर है कि इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नॉर्मल गोल्ड लोन के कंपेयर में कम लगता है। अभी अगर हम बात करें तो करंट जो ट्रेंडिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट चल रहा है 8.75 का चल रहा है। वही अगर आप पर्सनल लोन में लेते हैं, पर्सनल गोल्ड लोन, तो ये 9.30 का हो गया। तो ये हो गई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसीलिए गोल्ड लोन बहुत सस्ता है और आपको अगर रिक्वायरमेंट है तो आप ले सकते हैं। अब दूसरी बात आता है कि यहाँ पे लेट्स एग्जांपल, कोई कस्टमर या कोई लोगों में ये आशंका रहता है कि अगर हम गोल्ड लोन ले लिए, कल के डेट में नहीं चुका पाए तो क्या होगा। कल के डेट में अगर आप नहीं चुका पाते हैं तो उसका भी एक लॉजिक है कि जो आप गोल्ड लोन लिए हैं तो उसका जो है आप 1 साल के अंदर अगर दिए तो जनरली क्या होता है कि आपको अगर गोल्ड की रिक्वायरमेंट है तो आप आइएगा पैसा लेकर के और गोल्ड लेकर के चले जाइएगा। ये सिंपल लॉजिक है। अगर आपको पैसा नहीं हुआ 1 साल के अंदर तो उसकी जो है रिन्यूअल करवाना पड़ता है। रिन्यूअल के टाइम में गोल्ड की वैल्यू बढ़ गया
तो ज्यादा फाइनेंस करके आपको इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। अगर वैल्यू कम है तो जो आपको इंटरेस्ट पोर्शन लगेगा वो आपको देना पड़ेगा। तो मोटा मोटी तौर पे हम समझा पाए होंगे आपको कि गोल्ड लोन क्या होता है, किसको किसको चाहिए और किस सेगमेंट में लेना चाहिए। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे इस फाइनेंस विद विभास में बने रहिए, ताकि मैं आपके लिए नया